हिंदी भाषा से भाषा की परिभाषा संबंधी एक प्रश्न आता है कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है और भाषा के प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा की परिभाषा। भाषा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, संदेश तथा अपनी भावना की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करता है वह भाषा कहलाती है। वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनि चिन्हों का, शब्दों का, वाक्यों को व्यक्त करते हैं वही भाषा है। अगर संस्कृत में शब्द से इसकी जाने तो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात विचार व्यक्त करने, मनोगत भावों को कहने, मनोगत भावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा अगर हम विचार करें तो ये है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। लिखित भाषा के लिए लिपि का होना जरूरी होता है। भाषा के स्वरूप में देखते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित और बोलचाल वाला रूप बोली या उपभाषा कहलाता है। अगर हम विस्तृत अर्थ में भाषा के बारे में समझे तो एक प्राणी अपने उच्चारण अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ प्रकट करता है वही भाषा है। जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, जिसका व्याकरण नहीं होता है, शब्दकोश नहीं होता है, तो वो बोली कहलाती है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, साहित्य लिखा जाता है। ये भाषा और बोली में अंतर है। जब किसी बोली का संरक्षण हो जाता है या अन्य कारणों से यदि क्षेत्र में विस्तार होने लगता है, साहित्य लिखे जाने लगता है, उसका शब्दकोश और व्याकरण बन जाते हैं, तो वही बोली भाषा बन जाती है। भाषा के विविध रूप, भाषा का एक मूल रूप होता है, फिर विभाषा आती है, बोली आती है, उपबोली आती है। भाषा के भेद कितने? भाषा का भेद, पहला मूल भाषा, फिर व्यक्ति की भाषा, उपबोली, बोली भाषा, आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कृत्रिम भाषा, विशिष्ट भाषा, ये इसके भेद आ जाते हैं। अब हम इस हिंदी को वर्गीकरण करते हैं तो इस 4-5 प्रकार है। पूर्वी हिंदी भाषा, इसका जो क्षेत्र है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है उसमें खड़ी बोली, ब्रज बांगरू, बुंदेली, कनौजी बोलियां इसमें भाषा आती है। बिहारी में देखते हैं तो मगही, मैथिली और भोजपुरी का समूह बिहारी भाषा में आता है। राजस्थानी भाषा में तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी ये क्षेत्र आता है। पहाड़ी भाषा में देखें तो गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियावली ये आता है। संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तब से आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा हिंदी भाषा से संबंधित भाषा की परिभाषा और हिंदी की जानकारी। हिंदी का